आप कह रहे हैं सख्त कानून होना चाहिए, मैं कह रहा हूं जो अगर मौलाना तौकीर रजा ने कहा, दानिश कुरैशी साहब, वही अमल में अगर आ जाए कि अगर यह पता चले कि किसी ने गलत तरीके से किसी को मुसलमान बनाया, कन्वर्ट किया, तो उसे इस्लाम धर्म का में शामिल माना ही ना जाए। वो कह रहे हैं कि हम उसको मुसलमान मानेंगे ही नहीं। ऐसे ही जो लव जिहाद के आरोप लगाते हैं, अगर किसी के ऊपर शादी के बाद धर्म बदलने का दबाव बनाया जाता है और वो कन्वर्ट होता या होती है, तो उसे अगर मुसलमान ना माना जाए तो वो विवाद वही खत्म हो जाएगा। लोगों के बीच ये कोशिशें खत्म हो जाएंगी लोगों की कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है, अगर ऐसा है तो। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप जो बात कर रहे हैं ना, दरअसल रिलीजियस लीडर्स ने जो बात कही है वो शायद यहाँ वाद विवाद खड़ा उत्पन्न ना हो इसलिए कही है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो गैर संवैधानिक बात है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में राइट टू रिलीजन जो हमारा बेसिक राइट है, अगर रागी साहब को और समूचे भाजपा को या पूरे संघ परिवार को लगता है कि राइट टू रिलीजन रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, तो आप कानून बना दीजिए कि इस देश में जो पैदा हुआ है वो उसी मजहब में रहेगा, उसी में जिएगा, उसी में मर जाएगा, उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। दिक्कत यह है कि हमारा जो राइट टू रिलीजन, मेरा अपना जो राइट टू रिलीजन है, मेरी मर्जी की बात है, मैं जहां रहना चाहूं, जहां जाना चाहूं, कोई नहीं रोक सकता। सौरभ साहब, ना आप मुझे रोक सकते हैं, कौन रोक रहा है सकता। ये बात समझने की जरूरत है। मैं खत्म कर दूं। सवाल यहाँ ये है कि किसी को जबरन, मैं अपनी मर्जी से रह रहा हूं, वो एक पूरी अलग बात है, लेकिन आप मुझ पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। कानून जो है, हमारे यहाँ का कानून ये कहता है कि हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जो जिम्मेदारी है वो कानून संबंध जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम धर्म सम्मत जा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी भारत की सरकार की, राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ किसकी सरकार होगी, यहाँ कानून की सरकार होगी, किसका धर्म होगा ये जिम्मेदारी उनकी नहीं है। वहां प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझ पे जबरन लाया जा रहा है कुछ भी, तो मेरे लिए जिम्मेदार सरकार है। अरे दानिश साहब, मैंने यही तो सवाल शुरुआत में आपसे किया था कि कंट्रोवर्सी होती क्यों है। तो कंट्रोवर्सी कन्वर्जन को लेकर इसीलिए तो है कि ये इल्जाम लगते हैं कि भाई आपने ये बच्चों वाली जो सुने मेरी बात सुनिए, लोग बार बार कह रहे हैं किसी बच्चे को यार को गेम के जरिए कैसे कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन उस बात का सबूत है कि उस बच्चे के पिता ने यह देखा कि उसका बच्चा 5 बार नमाज पढ़ने लगा, वो बालिग भी नहीं है, वो मस्जिद में जाने लगा, किसी ने उसको काउंसलिंग की ना इसके लिए। अब अगर वो कहता है कि अब तो मैं मुसलमान हो गया, मुझे इस्लाम अच्छा लगता है, तो क्या उसको मुसलमान मान लिया जाएगा? मौलाना तौकीर रजा यही कह रहे हैं कि नहीं, उसको नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही इल्जाम लगता है कि शादी के बाद अगर कोई मुस्लिम परिवार में लड़की गई है तो उसको धर्म परिवर्तन का दबाव होता है। मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि नहीं, अगर वो शादी के लिए ही केवल अपना मजहब बदल रही है तो हम नहीं मानेंगे कि वो मुसलमान हो जाएगी। ये तो कंट्रोवर्सी खत्म करने वाली बात है। सुनिए, इल्जाम लगता है, जब इल्जाम लगता है ना तब उसमें कानून आता है, उसमें सरकार आ जाती है, उसमें पुलिस आ जाती है, सब कोई आ जाता है, लेकिन जब तक इल्जाम नहीं लगता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे यही कहा कि कानून से हमारे यहाँ जो जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ हुकूमत का जो काम है वो कानून और व्यवस्था बनाए रखना है। किसी का भी मजहब, किसी के भी मजहब की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, आप समझ लीजिए। अगर आपको यहाँ कोई परेशानी है, अगर मैं मुसलमान हूं और मुझे कोई परेशान नहीं करता है, तो मैं जाऊंगा अदालत के पास, सरकार के पास, वो जाकर जो भी कार्रवाई करेंगे वो कानून सम्मत है। या तो फिर मैंने जैसा, अरे सर, कानून की ही तो बात हो रही है, आप क्यों मामले को दूसरी ओर ले जा रहे हैं? यहाँ कानून की तो बात है। अरे अंडर एज बच्चे का धर्म बदला जा सकता है क्या? मुझे एक बात का जवाब दीजिए, एक अंडर एज किसी युवक का, युवती का धर्म बदला जा सकता है क्या? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट में उसके अगेंस्ट है। सोसाइटी को नहीं कहेंगे ना, सोसाइटी को कौन कह रहा है? मौलाना तौकीर रजा को तो किसी ने जाकर, पुलिस ने थोड़ी कहा या किसी सरकार ने थोड़ी कहा बैठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। ये उस समाज के अंदर से आवाज उठी है, ये समझिए इस बात को आप। देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि आवाज ये जो उठने की बात है और जो ये जिस तरीके का प्रोपगेशन की जो एलिगेशन है, मैं आपको वही कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके के कानून का प्रॉब्लम है तो मैं कह रहा हूं राइट टू रिलीजन खत्म कर दीजिए। अरे भाई, इसमें राइट, फिर वही बात, आप राइट में क्या चाहते हैं? राइट में क्या चाहते हैं कि हम किसी बच्चे को भी समझा देंगे कि इस्लाम सबसे अच्छा है और उसको मुसलमान बना देंगे? राइट टू रिलीजन है, ये राइट टू रिलीजन में आता है। मैं किसी से कहूंगा कि मैं तुमको नौकरी दे दूंगा तो मुसलमान बन जाओ, ये राइट ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन है? नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि गैर कानूनी तरीके से अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो वही तो कानून सम्मत बात है ना। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे। तो आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात नहीं कर सकते ना, उस
उसमें? अरे हम तो कानून की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप चाह रहे हैं कि सारे कानून खत्म करके पूरी इजाजत दे दी जाए कि जिसका मन चाहे वो उसका धर्म परिवर्तन कराए। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आप खत्म कर दीजिए कि भाई राइट किसी के पास हो ही नहीं, जो जिस मजहब में पैदा हुआ उसी में रह जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।